टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जल्द शुरू हो सकता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ब्रेक करिए, ईरान फिर से शुरू करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये रिपोर्ट आ रही है। महीने भर में न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी एक्टिव। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी हमले से ईरानी फैसिलिटी को अंदरूनी नुकसान नहीं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यानी ये शुरू होने वाला है। मनीष के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर। 50-50 होगा विजय। पुराने शॉट्स हैं ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महीने भर में परमाणु संयंत्र होंगे एक्टिव। ये देखिए फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। फिर शुरू होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1 से 2 महीने के अंदर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो सकता है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, सोचिए। और इस इंटेलिजेंस को डोनाल्ड ट्रंप डिनाई कर रहे हैं। फैसिलिटी के एंट्री गेट और बाहरी ढांचे को ही नुकसान पहुंचा है, ईरानी फैसिलिटी के अंडरग्राउंड बेस को नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर, अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का यह बड़ा दावा है, यह जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, अब देखिए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा सचिव की ढेर का बयान। ये तो कूद गए, अरे ट्रंप को झूठा कैसे दहलाया। देखो मैं सच बताता हूं, अब ये कितना सच बोल रहे हैं सोचिएगा जरा। ईरान की न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी खत्म। एक सिद्ध ने कहा परफेक्शन के साथ न्यूक्लियर साइट तबाह की गई। ओहो, हिज मास्टर्स वॉइस। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, कोई काउंटर नहीं कर सकता है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। और इस सब के बीच में आपके सामने मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए और उसी के फ्लोर पे आऊंगा। मनीष, तुरंत मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो फिर क्या इजराइल फिर से हमले करेगा? अंदर खाने वहां पर चर्चा क्या चल रही है? पहले वाली ब्रेकिंग विजय रखिएगा। बिल्कुल निशान, देखिए चूंकि मैं तेल अवीव में मौजूद हूं और इजराइल के, अगर आप मैं कहूं कि सरकार, आईडीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से मैं 2 बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी जीवित हैं और एम्बेसडर बोहरा से मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन मैं आपसे असहमत हूं क्योंकि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो जनरल और एम्बेसडर दे रहे हैं उनसे अलग है। और इन सब का मानना है कि वो जीवित हैं, अभी वो नहीं मारे गए थे। और अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार लगातार इस पूरे 12 दिन के जंग को सफल बनाने की जो तमाम कोशिश कह रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होगा तो फिर इजराइल क्या करेगा? वही मैं आपसे कह रहा था कि चूंकि अभी खमनेई जीवित हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे थे वैसा लग रहा है कि उतना क्षति नहीं पहुंचा है, उतना नुकसान नहीं पहुंचा है। और ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पीड को और आगे बढ़ाएगा, जिसकी वजह से अब इसी बात से दोबारा जंग शुरू होगी। किस दिन शुरू होगी, दिन में नहीं बता सकता, हफ्ता नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द सिर्फ इसी बात से फिर लड़ाई शुरू होगी कि ईरान के पास वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत उतने यूरेनियम बचे हुए हैं जिनको खत्म करना है, और इसीलिए इजराइल की तरफ से दोबारा से हमला किया जाएगा। अब आप जो ये खबर बता रहे हैं मनीष, मुझे इसको लेकर 2 सवाल हैं। पहला सवाल, ये जंग कब शुरू होगी, और दूसरा सवाल, मेरे दोस्त मनीष वापस कब आएंगे? खैर एनीवे, मनीष बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन अगली बड़ी खबर फुल स्क्रीन, ईरान ने यूएन परमाणु निरीक्षण को रद्द कर दिया। दिखाइए जरा, परमाणु निगरानी संस्था का सहयोग नहीं करेगा ईरान। ये देखिए अब ये कि निरीक्षण से ईरानी संसद का इनकार। बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों की निंदा नहीं करने पर आई है ये भड़क गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। विजय, जरा हम ब्रांडिंग चेंज करने वाले, लेकिन अभी दोनों ब्रेकिंग रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर,